हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेस इन इंडिया। कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रजिस्ट्रेशन के लिए नर्सेस के। पहला ऑप्शन है INC, सेकंड ऑप्शन MCI, थर्ड ऑप्शन NMC, डी ऑप्शन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। मिनिमम कितनी एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए इंडिया में। फर्स्ट बैचलर डिग्री, सेकंड डिप्लोमा इन नर्सिंग, थर्ड मास्टर्स डिग्री, डी सर्टिफिकेट इन डिग्री। तो सबसे कम रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिप्लोमा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विद द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। क्रिटिकली इल पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है। पीडियाट्रिक नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग, इंटेंसिव केयर नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंटेंसिव केयर नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। हाईएस्ट लेवल नर्सिंग एजुकेशन का क्या है इंडिया में। फर्स्ट BSc नर्सिंग, सेकंड MSc नर्सिंग, DNP डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, और लास्ट ऑप्शन PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग। तो इसका सही आंसर होगा PhD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज। किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज है। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, B कर्नाटका, C तमिलनाडु, D केरला। तो इसका सही आंसर होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में नर्स का रोल क्या है। फर्स्ट टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू विक्टिम, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर हेल्थ, टू डेवलप डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज, टू मैनेज डिजास्टर रिलीफ फंड। तो इसमें जो रोल ऑफ नर्स है, पहला ऑप्शन सही होगा, टू प्रोवाइड इमीडिएट मेडिकल केयर टू विक्टिम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इन इंडिया। नर्सिंग रिसर्च जो है इंडिया में मेन फोकस किस लिए होता है। टू डेवलप न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, सेकंड ऑप्शन टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, थर्ड टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, टू इंक्रीज नर्सिंग सैलरीज। तो इसका सही आंसर होगा B, टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। BSc नर्सिंग कोर्स की कितनी ड्यूरेशन होती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका सही आंसर है 4 साल। ये 2022 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेज। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ये क्वेश्चन हो चुका है, केरला। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन स्कूल हेल्थ केयर इन इंडिया। रोल ऑफ नर्स क्या होगा स्कूल में। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू स्टूडेंट एंड स्टाफ, टू डेवलप इम्प्लीमेंट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, टू एजुकेट स्टूडेंट एंड स्टाफ अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्वालिफाइड नर्स का रोल क्या होगा। फर्स्ट रिलेइंग ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, इनकॉर्पोरेटिंग करंट रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, ऑल ऑफ द अबव। तो रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मेन फोकस होता है इस पे, इनकॉर्पोरेटिंग करंट रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, रिसर्च को प्रैक्टिस में लाना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट विथ ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी के पेशेंट को किस डिपार्टमेंट में ट्रीट किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर में, न्यूरोलॉजी में, हिमेटोलॉजी में, साइकेट्री में। तो न्यूरोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटिंग डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करने के लिए कौन से। फर्स्ट ऑप्शन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, B गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, C न्यूरोलॉजिस्ट, D साइकेट्रिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किस स्पेशलिस्ट पे फोकस किया जाएगा। फर्स्ट हिमेटोलॉजिस्ट,
बी नेफ्रोलॉजिस्ट, सी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डी ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज अ येलो ट्रायंगल विथ अ ब्लैक एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट? येलो ट्रायंगल होगा और उसमें ब्लैक एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, बायोहजार्ड, सिप्लरी व्हेन वेट, कॉशन, इलेक्ट्रिक हजार्ड। तो इसका सही आंसर होगा कॉशन गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज अ येलो ट्रायंगल विथ अ ब्लैक स्केल एंड क्रॉस बोन इनसाइड इट मीन्स? येलो ट्रायंगल होगा, उसके अंदर ब्लैक स्केल होगा, खोपड़ी, और उसमें हड्डी होगा। तो ये बायोहजार्ड को बताएगा, पॉइजन को बताएगा, फ्लेमेबल को बताएगा, रेडिएशन हजार्ड को बताएगा। तो इसका सही आंसर होगा पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज? इसमें से फूड बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं है? फर्स्ट, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस रिस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है और ये ड्रॉपलेट से फैलती है। और हेपेटाइटिस अगर बी होता तो वो ब्लड से फैलती है, हेपेटाइटिस से फूड से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? तो कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन लाइफ स्टाइल से नहीं होती है। मलेरिया कम्युनिकेबल है, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल रिस्पिरेटरी डिसीज है, और डी है डायबिटीज, ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट अफेक्ट द रिस्पिरेटरी सिस्टम? इसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है और रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो मलेरिया रिस्पिरेटरी को नहीं करती है, निमोनिया करती है लेकिन कम्युनिकेबल है, ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल है, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है। तो इसका सही आंसर होगा डी, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट अफेक्ट ईयर? इसमें से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और अफेक्ट ईयर को करे तो मलेरिया कम्युनिकेबल है, टिनाइटिस ये नॉन कम्युनिकेबल ईयर की डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस भी कम्युनिकेबल है, कॉलरा भी कम्युनिकेबल है। तो इसका सही आंसर होगा बी, टिनाइटिस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिसीज? इसमें से कौन सा बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिसीज है? तो HIV वायरल होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तो इसके आंसर का बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज अ रेड सर्किल विद द वाइट क्रॉस इनसाइड? रेड सर्किल फिर उसके अंदर वाइट क्रॉस, तो ये फर्स्ट एड स्टेशन को बताता है, आईवास स्टेशन को, फायर एक्सटिंग्विशर को, रेडिएशन हैजार्ड को। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट वुड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा स्पेशलिस्ट होगा? इम्यूनोलॉजिस्ट, रिमेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स? पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन। पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन में नर्सिंग का रोल क्या होगा? फोकस ऑन मेडिकल जार्गन, यूजिंग पेशेंट सेंटर्ड लैंग्वेज, प्रोवाइडिंग ब्रीफ एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन करने के लिए यूज पेशेंट सेंटर्ड लैंग्वेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दैट अफेक्ट द बोन? इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है और बोन को अफेक्ट करती? कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मलेरिया, अस्थमा। तो कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन बोन में हो, मलेरिया कम्युनिकेबल है, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है। तो इसका ऑस्टियोपोरोसिस आंसर होगा। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, लगभग 12 दिन का, तो उसमें हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारी जो नंबर स्कोर करने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगी और हम सही नंबर स्कोर कर सकेंगे। थैंक यू।